हेलो, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एटेड पोर्टल इम्पैक्ट की स्पेशल सीरीज़ में आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही है। ये भी मैं ज़रूर से कहना चाहूँगी कि जो लोग इस वीडियो तक पहली बार आ रहे हैं तो आप ज़रूर से इससे पहले की 3 वीडियोस को ज़रूर से देख लीजिएगा और आपका स्वागत है। और बाकी उन सभी सोल्स को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ जो कि मेरी सभी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे प्रयासों को अप्रिशिएट करते हैं और बस उनसे गाइडेंस लेके और अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे पर्सनल में भी जो मैसेजेस आते हैं तो आपका एक फीडबैक और आपके चेहरे की एक खुशी मेरे भी चेहरे पे खुशी लाती है और साथ में मुझे मोटिवेट करती है और अच्छा करने की। ये सब मैं आप सभी को धन्यवाद के तौर पे कह रही हूँ और जो लोग भी पहली बार आ रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर से उन वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा। और तो एटेट पोर्टल का इम्पैक्ट आप सभी की एनर्जी पर, आपकी लाइफ पर क्या कुछ पड़ रहा है, ये हम आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके चेक कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने हमसे पर्सनल सेशन लिए और वहाँ से उन्होंने इम्पोर्टेंट गाइडेंस ली और उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए। तो बस जो लोग सेशन नहीं ले पाए हैं तो उनके लिए हम ये जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है, इसलिए हमने ये जो है स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें भी क्लियर कर दी हैं। अभी हम चेक करते हैं कि आप सभी की लाइफ में ऐसी कौन सी एनर्जी है पास्ट लाइफ की जो कि आपके अभी मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव है, ये आपको याद ही रखना है। बाकी तो आप जो है पर्सनल अभी भी बुक करा सकते हैं, अभी अगर आप चाहें तो। ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं और जो जानना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी ऊर्जा है इस सीरीज़ में हमने जो भी चीज़ें निकाली हैं अब तक, तो इस क्वेश्चन में प्लीज़ बताएं ऐसा कौन सी ऊर्जा है जो कि इनके अभी मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर रही है। द ट्रीजर, ओके। लविंग एलिमेंट्स, द किंग ऑफ फोर्सेस, द क्वीन ऑफ कीज, ये बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल का यहाँ पे कार्ड है, प्लस ये कार्ड भी हम रख लेते हैं। द स्क्राइब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है। बॉटम का कार्ड तो शायद हमने निकाल लिया था, लेकिन ये उसके बाद का कार्ड है, फिर भी हम रख लेते हैं क्योंकि हमें जैसे गाइडेंस आती जाती है ना, तो हम इसके एक के बाद एक कार्ड को भी पीछे से हमें जो मैसेजेस आ जाते हैं हम डेक को रख भी देते हैं ना, तो हमें जो कार्ड का लगता है तो हम वो भी ले लेते हैं। ठीक है, हमारा कैमरा थोड़ा सा, हाँ। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही है। तो देखिए यहाँ पे ना पहला ही कार्ड आ गया है ट्रीजर का। ठीक है, आप अगर ध्यान से इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो क्योंकि ये सेल्फी मोड पे हम बना रहे हैं, तो ये देखिए एक व्यक्ति जो कि बड़ा हताश है ना, निराशा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति किसी चीज़ का रिग्रेट कर रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक रिग्रेटफुल एनर्जी में है। ठीक है, सारा सामान भी देखो आप, सारा सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जबकि पीछे क्या है, पीछे एक रोशनी की किरण है, एक लैंप जो होती है ना, लैंप जिसको लैंटेन बोलते थे पुराने ज़माने में। ठीक है, मुझे वो शब्द याद आ गया। तो ये एक लैंप जल रही है, यानी कि एक रोशनी है। उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ है जो कि ये व्यक्ति जो है एक तरह के रिग्रेट एनर्जी में है। सामान सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, एक अव्यवस्थित, इसके कपड़े भी देखो कुछ इस तरह की ड्रेस है जो थोड़ी सी एक वेल ड्रेस हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, ब्लॉकेज यहाँ पे ऑल्दो निकल के आ चुका है। ठीक है, कि ये ब्लॉकेज आपका क्या है,
बाकी ये सारे कार्ड्स भी हम सबको सबके बारे में बताएंगे जो भी निकाले हैं हमने। तो देखिए आपका ब्लॉकेज है, हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ से ऐसा कौन सा पैटर्न है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ठीक है, सो एक्चुअली आपका ये पैटर्न ज़रूर से रहा है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके, देखिए आपको ना डिसीज़न मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम होती है क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे एनर्जी है थोड़ा सा पास्ट की तरफ जाना। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी हमें दिख रही है, नो, कमी नहीं है किसी चीज़ की, उतना आपके पास है जिसमें कि आप सेटिस्फेक्शन को फील कर सकते हैं, जिसमें कि आप एक ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में आ सकते हैं, जिससे कि इतना कि आप जिसके लिए एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रेजेंट पर फोकस नहीं है, सिर्फ पास्ट में जो कुछ छूटा है या पास्ट में जो चीज़ आपको रिसीव नहीं हो पाई है या पास्ट में जिस रिज़ल्ट की आपने एक्सपेक्टेशंस की थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाई है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि अभी एट प्रेजेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, वहाँ से वो निकल नहीं पाती। तो बेसिकली वैसे भी अगर आप देखेंगे तो हमारे मैनिफेस्टेशन को क्या रोकता है? हमारे मैनिफेस्टेशन को रोकता है हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ, पास्ट के ट्रॉमा, फेलियर्स, एक लैक मेंटेलिटी हमारे अंदर जनरेट करते हैं और वो हमें प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देते। और जब हमारा प्रेजेंट मोमेंट अच्छा नहीं होता तो हम फ्यूचर को भी अच्छा नहीं बना पाते। हम अगर इस प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट की चीज़ों को लेके, पास्ट के ट्रॉमा को, फेलियर्स को लेके कोई नया काम शुरू करते भी हैं तो पास्ट के ये ट्रॉमा सरफेस पे आते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए भी एक ऐसी एनर्जी जनरेट करते हैं कि अरे मैं कर तो रहा हूँ इस काम को, लेकिन यहाँ तो मुझे पता है अच्छा रिजल्ट तो मिलने वाला ही नहीं है। या फिर आप शब्दों से भले ही ना बोलें लेकिन अंदर ज़रूर से एक ये भाव जनरेट होता है कि कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना, जैसे ये इस व्यक्ति की जो पोजीशन है। सो देखिए आपके ब्लॉकेज हमें यहाँ पे साफ नज़र आ रहे हैं कि फर्स्ट एक ये भी चीज़ हो सकती है, देखिए कि जैसे आपने सपोज कोई डिसीज़न लिया है ना, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको कुछ करना है, आपने कोई प्लानिंग की है, आप किसी चीज़ पर काम करना चाहते हो, अब आपने सपोज कोई डिसीज़न भी लिया। अब क्योंकि डिसीज़न आपके पास्ट के उस ट्रॉमा बेस एनर्जी से लिया गया है, तो डिसीज़न ज़रूर लिया है लेकिन पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, पास्ट फेलियर, ट्रॉमा, बिलीफ कि मेरा काम होगा ही नहीं या करूँगा तो मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस ट्रॉमा को लेके जब आपने प्रेजेंट डिसीज़न भी लिया तो बहुत चांसेस होते हैं डेफिनेटली ब्लॉकेज आया, ब्लॉकेज ने, पास्ट के बिलीफ ने, पास्ट के ट्रॉमा ने आपके जो है प्रेजेंट के जो मैनिफेस्टेशन है वहाँ ब्लॉकेज लगा दिया और उस काम को उतना रिज़ल्ट नहीं मिला जितना आप चाहते थे। अब आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होगा कि अरे देखा मैंने तो पहले ही कहा था मेरा तो ये काम होगा ही नहीं, मेरी, और फिर एक नया बिलीफ बनेगा, मुझे तो पता था, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है ना। तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज बन रही है। ठीक है, दूसरा जो हम एक और चीज़ पकड़ पा रहे हैं कि थोड़ा सा अनसेफ फील करना। ठीक है ना, एक ब्लॉकेज आपका हमें यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, ठीक है, लेकिन आप उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पे आपका कनेक्शन आपके साथ कई बार छूट जाता है, यहाँ पे हमें बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का इनर चाइल्ड अनहील्ड है। ठीक है, बहुत सारे लोग में भी अगर इन टर्म से जो है जानकार होंगे, समझते होंगे चीज़ों को, तो शायद वो समझ पा रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अगर आप पहली बार सुन रहे हैं या आप अभी तक अवेयरनेस में नहीं आए हैं कि हमें अपने इनर चाइल्ड से भी कनेक्ट होना है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। या जो लोग काम कर भी रहे हैं तो अभी यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मैसेज है कि अभी आप अपने इनर चाइल्ड को और हीलिंग करें।
थोड़ा सा आपका अपने आप से डिस्कनेक्शन है, आपका अपने इनर चाइल्ड से जो है एक डिस्कनेक्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसकी वजह से देखो आपकी स्पिरिचुअल टीम से भी आपका थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो जाता होगा बीच बीच में, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन जब आपका आपके ही साथ में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका जो है अपने इनर चाइल्ड से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, तो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो आप उनके मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि अगर आप उनके मैसेजेस को रिसीव करेंगे तो आपको ना ये रिग्रेट वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फेथ होगा कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, यस, डिवाइनली गाइडेड है, और इसको करने से मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है, जब डिवाइन करा रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा हो या बुरा हो, अभी मुझे सक्सेस मिले ना मिले, इस बारे में सोचना ही नहीं है। मेरा काम है, मुझे जो गाइडेंस मिल रही है, मुझे जो साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, मुझे बस वो पाथ फॉलो करना है। बाकी कैसा रिज़ल्ट होगा वो मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है। तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड फिर आप नहीं होगे। एक ये ब्लॉकेज है आपका। इन ब्लॉकेजेस पे आपको ज़रूर से काम करने की ज़रूरत है कि एक तो आपको बिल्कुल पास्ट की एनर्जी, पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट ये पैटर्न आपका तो पास्ट में भी रहा है ना, पास्ट लाइफ्स में भी रहा है, क्योंकि हम यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड कर रहे हैं आपके, है ना। ऐसा ज़रूर से आप पास्ट लाइफ में ज़रूर से ऐसे आपके साथ में घटनाएं हुई होंगी जहाँ पे आपने अपना फुल एफर्ट लगाया, लेकिन बावजूद उसके आपको निराशा, हताशा हाथ लगी है। तो ये पैटर्न आपका इसीलिए चलता आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिवाइन का मैसेज क्या है कि चाहे आपने कुछ भी खो दिया हो, चाहे आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो, उसके बाद भी रोशनी की एक किरण हमेशा हमेशा इंसान के जीवन में रहती है, हमेशा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, बस आपको कनेक्शन बिल्डअप करना है, ठीक है। एक्चुअली जब आपका इनर चाइल्ड हील होता है ना, तो जैसे एक बच्चा है, वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, ठीक है, तो उसी तरीके से अपने वो हैप्पी एनर्जी में रहता है। तो इसीलिए अपनी जो है इनर चाइल्ड की हीलिंग पर आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एक सेकेंड, अपने आप को हील करिए। जितना आपका इनर चाइल्ड हील होगा उतनी ही आप चीज़ों के लिए इजी गोइंग हो जाएंगे, आप फ्यूचर की चिंता में नहीं जाएंगे, आप पास्ट की एनर्जी में नहीं रहेंगे, पास्ट के लिए अपसेट नहीं होंगे, ठीक है। तो वो बस अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, एक हैप्पी और क्योंकि जब एक आपका इनर चाइल्ड हील है तो आप हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं, आप एक पीसफुल एनर्जी में रह सकते हैं। और जब आप शांत होते हैं, पीस में होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो आप का जो विश्वास है वो भी दृढ़ होता है, और आप जानते हैं कि यस, सब कुछ जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, मैं सब कुछ डिज़र्व करता हूँ और मुझे मिल रहा है। तब आप एक ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में आ सकते हैं। देखिए, ईश्वर ने तो आपको इतना बड़ा यहाँ पे संकेत दिया है, क्वीन ऑफ कीज़ का यहाँ पे जो बॉटम कार्ड आया था। देखिए, ये ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं कि यस, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली देखिए आपको वो सारी चीज़ें, ये एक पोजीशन है कि जब आपने जो चाहा वो आपको रिसीव हो चुका है, आप एक क्वीन की पोजीशन में आ गए हैं, ठीक है। मेल फीमेल मैटर नहीं करता, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये जस्ट एक पोजीशन है कि आज आप एक पीस में हैं, सुकून में हैं, है ना। और एक अगर आप ये गाइडेंस फॉलो कर लेते हैं तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस जब फुलफ़िल हो जाएंगी, तो इन मैनिफेस्टेशंस की फुलफ़िल के बाद तब आप सोचोगे कि देखो, मतलब आप सिर्फ एक हैप्पी एनर्जी में आके सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ, आगे की तरफ देखना, पीछे देखना ही नहीं। ये देखिए, ये कार्ड कह रहा है पीछे की तरफ देखना, और ये कार्ड कहाँ देख रहा है, ये कहाँ देख रही है फीमेल फिगर, आगे, है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि ये फ्यूचर को देख रही है, नो, ये अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही है, हैप्पी एनर्जी में है। आप इसके फेस को ध्यान से देखेंगे और एंड इसके फेस को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पीछे क्या छूटा है उसका गम है, और यहाँ पे फ्यूचर की चिंता नहीं है, बट जो है बस उसके लिए, क्योंकि अब ये स्क्रीन पर तो इतना ही दिखा सकते हैं कार्ड को, है ना। लेकिन इन कार्ड की वाइब्रेशन कह रही है कि आपको डिवाइन इस एनर्जी में लाना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि आप
हो, आप ये हो, आप एक क्वीन एनर्जी में हो। जैसे फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, रिसीवर होती है, तो यस, आप अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी विशेज़ को फुलफिलमेंट के लिए आप रिसीवर बन जाओ। इसलिए आपको जो छोड़ना है, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट बिलीफ सिस्टम, ठीक है, और अपने इनर चाइल्ड से ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप करना, ठीक। सो अगर आप ये कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको डट के अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमने बोला था ना ये कार्ड उल्टा किया, तो अपने ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ें, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, आप उन्हें लिखें, लिख के, जला के, कैसे भी आप इनको रिलीज़ करें। पास्ट की एनर्जी को आपको ज़रूर से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो एक रिग्रेट वाली एनर्जी है, उनको आप रिलीज़ करें। ग्रेटफुल डेली आप ना, आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स क्या हैं उनको आप लिखें। आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं। जब आप नज़र घुमा के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जिनके लिए आपने कभी ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं है। अक्सर हमें जो चीज़ ईज़िली मिल जाती हैं और जिन चीज़ों से हमारा रोज़मर्रा की चीज़ें चल रही होती हैं, हम कभी उनके लिए ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते। जब एक दिन वो चीज़ हमारे लिए काम की नहीं होती, तब हमें, या सपोज़ हमें किसी फैमिली मेम्बर से हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है, अब एक दिन वो व्यक्ति, तब हमने उसकी कोई कदर नहीं की, लेकिन जब किसी दिन वो व्यक्ति बीमार हो गया, अब हमें नज़र आती है, हमारा सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, अरे यार वो और बीमार हो गया है ना, तब समझ में आती है। तो एक छोटा सा हमने घरेलू एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना होगा, हमें ग्रेटिट्यूड में रहना होगा, एंड जितनी भी पास्ट की एनर्जी है उसको आपको रिलीज़ करना होगा। तो देखिए, आप खुद लिख सकते हैं और आप लिख के रिलीज़ करें, और लिख के ही मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे, है ना। और आर्कएंजल गैब्रियल भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। यस, आप जो है, और इनकी तरफ से एक मैसेज ये भी है कि आप, क्योंकि यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है और आर्कएंजल गैब्रियल आ गए, वो आपसे कह रहे हैं कि अपने शब्दों को पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। अपने शब्दों को पॉजिटिव बनाइए। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बोलना जो आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज क्रिएट करे, है ना। जब हम नेगेटिव बोलने लगते हैं, जब हम नो बोलने लगते हैं, जब हम ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या मेरे भाग्य में तो सक्सेस है ही नहीं, तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल का ये मैसेज है कि यहाँ पे आपका एक ब्लॉकेज और है, जो कि हमने स्टार्टिंग से ही बताया कि जब आपके अंदर ये ट्रॉमा है, ये जो बिलीफ हैं, अपने आप को कम आंकना, है ना, ये सारी चीज़ों के प्रति हम अनअवेयरनेस में आके हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस देखिए, वो यहाँ पे जो आप लिखते हो वो मैनिफेस्ट होके आ जाता है, जो आप बोलते हो वो मैनिफेस्ट होके आ जाता है। तो अपने शब्दों को पॉजिटिव बनाएं, अपने शब्दों को मैनिफेस्टेशन का आधार बनाएं, क्योंकि वर्ड्स आर एनर्जी, और जो आप बोलते हो वो मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं तो देन इसके बाद का जो कार्ड है अमेजिंग है गाइस, ठीक है। मतलब म्यूज़ का कार्ड है, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी, सक्सेस, ये एक सही मायने में ना एक वीनस एनर्जी का कार्ड है। आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से सुख, समृद्धि, अबंडेंस से भरपूर ये कार्ड है। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए निकल के आए हैं। आप ज़रूर से इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। वाह, हमने इस डेक को पलटा तो यहाँ पे द विलो का कार्ड आया, ये भी एक विश फुलफिलमेंट का यहाँ पे कार्ड आ गया। आप देख रहे हो ये ट्री है, कितना यहाँ पे डिवाइन लाइट है। सो गाइस, आपकी मैनिफेस्टेशन को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा, सिर्फ आप कर रहे हैं। तो भाई ज़रूर से इस वीडियो से ज़रूर से आप गाइडेंस लीजिए। हमें बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके, और हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं, और बाकी आप ज़रूर से इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि और लोग भी ऐसी वीडियो से, भले ये 88 पोर्टल इम्पैक्ट है, लेकिन जब भी ये आएंगी आपको गाइडेंस ज़रूर से देंगी, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा इंटेंशन सेट करते हैं कि जब भी ये वीडियोस किसी के भी पास जाएं, उनको ज़रूर से डिवाइन के मैसेजेस मिले, और वो ज़रूर से इन पे काम करके अपनी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस और हीलिंग को रिसीव करें। तो आप भी एक यहाँ पे नेक कर्मा करते हुए आप इन वीडियोस को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की को आप ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। बाकी चैनल के मेंबरशिप पे आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ से बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज में आप अपने महीने में 2 बार गाइडेंस ले सकते हैं। प्लस आप जो है वहाँ
कि ऐसी ख़ास स्पेशल वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं जो शायद आप बहुत सारा पे करके तब एक सेशन ले पाते हैं। तो बहुत मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज में आपको बहुत कुछ ये मेंबरशिप में मिल रहा है, तो आप ज़रूर से उसका फ़ायदा उठाएं। और आपको वीडियोस और ये सीरीज़ कैसी लग रही हैं ज़रूर से मुझे मोटिवेट करें। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।